Dear students, today we will discuss about the Viva questions of engineering drawing and engineering graphics lab. Engineering graphics lab is very important because the weightage of the marks is equally as the other subjects in BTech. This subjects also comes in Polytechnic also, and the Viva questions are almost same because the basic concept behind the subject is same. So today I am going to discuss some important questions which might be examiner ask in Viva, or there may be a chances that you get a uh, subjective question on these topics also. So we have to be discuss each and every point in detail. I in this session I just list or mention the questions only. Okay, if you need answers of these questions, you can uh, comment on the comment box. Okay, so shall we start करते हैं कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वो होता है डिफाइन इंजीनियरिंग ड्राइंग, व्हाट इज़ प्राइमरी पर्पस। मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है बेसिकली। एज वी नो द इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंजीनियर्स। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी पर्पस क्या है इसका। जहाँ पर भी अगर हमें R&D करनी है या प्रोडक्शन करनी है तो पॉसिबल नहीं है कि जिसने डिज़ाइन बनाया वो प्रोडक्शन के अंदर वहाँ पे फ्लोर पे हो। तो वो क्या करेगा, जो स्केच आप बना के देंगे, जो ड्राइंग बना के देंगे, वो उसी को यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिकली है क्या और पर्पज़ क्या है उसका, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइंस यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड एक्सप्लेन ईच टाइप विद एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका वाइवा में वर्बली पूछ सकते हैं या एग्जामिनर आपसे टाइप्स ऑफ लाइन, सपोज 10 to 12 टाइप्स की लाइन है, डॉटेड लाइन है, सेंटर लाइन है, जिगजैग लाइन है, ठीक है, आपकी हैचिंग लाइन है, तो उनको ड्रॉ करने के लिए बोल सकता है और उसका एप्लीकेशन भी पूछ सकता है। थर्ड जो क्वेश्चन होगा डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है, उसमें कौन सा व्यू कहाँ पे बनता है, टॉप व्यू कहाँ बनेगा, साइड व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू कहाँ पे बन रहा है, दूसरा किस एंगल से हम देख रहे हैं उसको। ठीक है, जो हमारी लीडर लाइंस हैं वो जो ऑब्जेक्ट है उसको कैसे प्रोजेक्ट कर रही हैं, तो वो सब चीज़ें ऑर्थोग्राफिक के अंदर किस तरीके से अरेंज होती हैं वो हमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल। आज तक कोई भी ऐसा इंजीनियरिंग वाइवा नहीं है ड्राइंग का जहाँ पे फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बारे में ना पूछा जाए। ठीक है, बेसिकली 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो आपका जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर कहाँ पे है, उनकी पोजीशन क्या है, तो वो सब चीज़ें इसमें ही डिस्कस करते हैं फर्स्ट और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर। उसके बाद क्या आपका एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्केल इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड। स्केल क्या होता है, ठीक है, कोई चीज़ आप लार्ज कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं या सेम रेशियो में हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अगर आप किसी बिल्डिंग का स्केच बना रहे हैं तो उसको प्रैक्टिकली सेम डायमेंशन में आप पेपर पे बना दें। ठीक है, अब या फिर हम ऐसी बात करें कि हमें कोई लेज़र है, उसका जो होल है वो डिज़ाइन करना है, तो आप सिंपल एक डॉट लगा दोगे, इतना होल, यही बहुत बड़ा होल है लेज़र के केसेस के अंदर, तो वो हमारे जो हेयर होता है उससे भी माइन्यूट होगा, तो वो अगर आप डॉट बनाओगे तो पॉसिबल ही नहीं, वो दिखेगा नहीं, मिट जाएगा। तो वो वहाँ पे स्केल यूज़ करते हैं हम। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप का व्हाट इज़ आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक क्या होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस भी होती हैं। ठीक है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग और प्रोजेक्शंस। ठीक है, ये पता होना चाहिए। डिस्कस द इंपॉर्टेंट डायमेंशंस इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, सिस्टम्स क्या हैं, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं ड्राइंग के, डायमेंशंस के, ठीक है, वो सब चीज़ें। एक्सप्लेन द हिडन लाइन एंड सेंटर लाइन इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब देखो जो टाइप्स ऑफ लाइन में हम ऊपर बात कर रहे थे वहाँ हिडन लाइन थी, सेंटर लाइन थी, इसको एक्सप्लेन करके उसने दोबारा भी पूछा हुआ है। व्हाट आर सेक्शन व्यूज़ इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, व्हाट आर द व्यूज। सेक्शन व्यू कौन कौन से होते हैं, जब हम सॉलिड्स को हम सेक्शंस बनाते हैं उसके इनर पोर्शन को देखने के लिए उसको हम कट कर देते हैं किसी पोर्शन से, तो उसी के अंदर सब चीज़ें आएंगी, वो आपको पता होगी, जब आप रिलेट कर पाएंगे, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिस्क्राइब द पर्पस एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिलरी प्लेन। ऑक्सिलरी प्लेन, ऑक्सिलरी व्यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, हाउ आर सिम्बल्स यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोवाइड एग्जाम्पल। कौन कौन से सिम्बल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप हैचिंग करेंगे, रबर है, वुड है, टेक्सचर्स है, उनके सिम्बल्स अलग होंगे। ठीक है, जैसे हम वो बनाते हैं ना, आपको गेटिंग सिस्टम बनाते हैं,
उसमें भी सिम्बल्स आते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो सिम्बल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो आपको बता रहे हैं। एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ डायमेंशन ऑफ सर्कल इन एन इंजीनियरिंग ड्राइंग। डायमेंशंस का क्या है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉलरेंस एंड फिट्स। टॉलरेंस एंड फिट्स, कोई भी चीज़ अगर एक चीज़ के अंदर फिट हो रहा है, ठीक है, तो कितना टॉलरेंस है, कितना फिट है, लूज फिट है, टाइट फिट है, ठीक है। टॉलरेंस क्या होता है बेसिकली, ठीक है, प्लस माइनस अगर कोई साइज़ है हमारा, सपोज डायमीटर +-5, तो इस प्लस माइनस का मतलब क्या है। तो ये अगर आपने पढ़ा है तो सब्जेक्ट तो रिलेट कर पा रहे हैं, बट मैं अभी आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको अगर आंसर नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे 12 का आता है आपको 12 करके आंसर बता सकते हैं, ठीक है। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप पूछना चाहते हैं उसका क्वेश्चन नंबर मेंशन कर सकते हैं कि सपोज 14 का नहीं आता तो आप इसका बता दीजिए। क्लियर। वट इज़ द पर्पज़ ऑफ टाइटल ब्लॉक इन इंजीनियरिंग। टाइटल ब्लॉक जस्ट लाइक अ जैसे आपका आई कार्ड होता है, भाई आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, कहाँ रहते हो, तो टाइटल ब्लॉक क्या होता है, जैसे आपने कोई ड्राइंग बनाई, इस ड्राइंग की जो सारी डिटेल्स है ना वो टाइटल बॉक्स में होगी। किस कंपनी ने बनाई है, किस इंजीनियर ने बनाई है, इस पार्ट का नाम क्या है, मटेरियल कौन कौन से यूज़ हो रखे हैं, क्या क्या हमारी टॉलरेंसेज हैं, हाँ ठीक है, वो सब चीज़ें उसमें होती है, सारी डिटेल्स होती हैं बेसिकली, ठीक है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ कैड सॉफ्टवेयर। कैड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। जैसे अब तो हम पेन पेपर पे बना रहे हैं हम ड्राइंग, ठीक है। अगर हम कैड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑटो कैड यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स करते हैं, कैटिया यूज़ करते हैं, सॉलिड वर्क्स यूज़ करते हैं, तो वो सारी सॉफ्टवेयर्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है। व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस यूज़ इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। कितने टाइप्स के प्रोजेक्शंस को हम यूज़ करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग इन GNT, ज्योमेट्रिक डायमेंशन टॉलरेंसिंग, ये क्या होता है आपका, ठीक है। व्हाट डू यू हाउ डू यू रिप्रेजेंट थ्रेड्स इन एन इंजीनियरिंग ड्राइंग। थ्रेड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। अभी आई थिंक बीटेक जो IP यूनिवर्सिटी के अंदर है, IP यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो EGL है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लैब है, उसमें थ्रेड्स नहीं है। बट अगर आप बात करते हैं MDU और KUK और या UP में कोई यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे बात करते हैं, तो वहाँ पे थ्रेड्स भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो थ्रेड्स क्या होते हैं बेसिकली, जो थ्रेड्स होते हैं ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चूड़ी बोलते हैं, नट बोल्ट पे जो लगी होती है वो होती है थ्रेड्स, ठीक है। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड आर्टिस्टिक ड्राइंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में और आर्टिस्टिक ड्राइंग में क्या डिफरेंस है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मल्टी व्यू प्रोजेक्शंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट आई थिंक ये क्वेश्चंस अगर आपको पता है तो 50% आप हिट करेंगे, ठीक है। हो जाएगा आपका वाइवा अच्छा हो जाएगा अगर आप इन सारे टॉपिक्स को तैयार कर लेंगे तो, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही सही है इस लेक्चर में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।